हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसमें हम लोग बात करेंगे जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है उसके बारे में, और उसमें कौन कौन से ब्लॉक्स आते हैं, सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखते हैं कि एक हमारा ट्रांसमीटर है, दूसरा हमारा रिसीवर है, और बीच में जो हमारा है वो चैनल है। तो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो मेनली हमारी दो चीज़ होती है। एक ट्रांसमीटर होती है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को, डाटा को ट्रांसमिट करती है, और एक रिसीवर होती है जो कि हमने जिस डाटा को और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया उसको रिसीव करने का काम कौन करेगा? रिसीवर करेगा। और जो मीडियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं चैनल। तब आप बात कर लेते हैं हम लोग इसकी ब्लॉक डायग्राम की। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएम ट्रांसमीटर, इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि ये एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम है। और इसमें क्या क्या चीज़ है, जैसे फिगर से क्लियर है कि हम जो ऑडियो सिग्नल जिसको हम सेंड करना चाह रहे हैं वो सबसे पहले हमारा कहाँ जाएगा? प्री एम्पलीफायर में जाएगा, उसके बाद हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में जाएगा, फिर हमारा वहाँ पे आरएफ ऑसिलेटर होगा और पावर एम्पलीफायर होगा, फिर एंटीना थ्रू हमारा जो होता है डाटा वो ट्रांसमिट होता है। तो बारीकी से इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो जो हमारा इंफॉर्मेशन है अथवा जो ऑडियो सिग्नल है उसको हम सबसे पहले भेजेंगे प्री एम्पलीफायर में, जहाँ पे क्या होगा, जो हमारी ऑडियो सिग्नल है जो हमने माइक्रोफोन के थ्रू भेज रखी है, तो वो हमारा सबसे पहले कहाँ जाएगा? प्री एम्पलीफायर में, जहाँ पे क्या होगा, जो हमारी सिग्नल है उसको लेवल को बूस्ट करेंगे, और जो हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड को हम क्या करेंगे? यहाँ पे बूस्ट अप कर देंगे। और उसके बाद में जब हमारा जो सिग्नल बूस्ट अप होने के बाद में उसको हम भेजेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में क्या होता है, यहाँ पे जनरली एक मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है जिसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो इसमें मॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा। हमको पता है कि जब हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं तो हमारी जो मैसेज सिग्नल होती है वो उसके साथ में हम एक कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सुपर इम्पोज करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक आरएफ ऑसिलेटर चाहिए। अब आरएफ ऑसिलेटर क्या करेगा? एक कैरियर सिग्नल जनरेट करेगा और उस सिग्नल को भी ये भेजेगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में। तो मॉड्यूलेटर में क्या होगा, जो हमारा कैरियर सिग्नल आ रहा है और उधर से हमारी जो मैसेज सिग्नल आ रही है, वो दोनों सुपर इम्पोज होके उसकी जो आउटपुट होगी, जो हमारा मॉड्यूलेटर का आउटपुट होगा, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा जो हमारी मॉड्यूलेटर की आउटपुट होगा। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसकी मॉड्यूलेटर के आउटपुट को हम फिर क्या करेंगे? पावर एम्पलीफायर के पास भेजेंगे। और पावर एम्पलीफायर में क्या होगा, ये जो हमारी अब सिग्नल है उसकी पावर लेवल को हाई कर देंगी, बूस्ट अप कर देंगी, इंक्रीज कर देंगी। और फाइनली हमारे जो सिग्नल की पावर बूस्ट अप होने के बाद उसको हम एंटीना थ्रू ट्रांसमिट करेंगे। तो फिगर में भी देख सकते हैं, जैसे पावर एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो कहाँ जा रहा है? हमारा एंटीना में जा रहा है, और एंटीना थ्रू उसको क्या किया जा रहा है? ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो ये कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम जो हो गई वो हमारी एएम ट्रांसमीटर की ब्लॉक डायग्राम हो गई। अब ये सारे जो पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएम रिसीवर के बारे में। तो जैसे हमने ट्रांसमीटर की बात की वैसे ही रिसीवर में क्या होगा, सबसे पहले हमारा एंटीना हो गया, उसके बाद हमारा आरएफ एम्पलीफायर हो गया, आईएफ स्टेज हो गया, डिटेक्टर हो गया, उसके बाद एम्पलीफायर हो गया, फाइनली हमारी आउटपुट सिग्नल होगी। तो बारीकी से इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो एंटीना है वो क्या करेगा, जो हमने ट्रांसमीटर थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट किया था उसको ये क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो एंटीना का काम क्या हो गया, उसने क्या किया, जो हमारी सिग्नल है, जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसको इसने क्या किया? रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद ये इसको फर्दर कहाँ भेजेगा? आरएफ एम्पलीफायर में। तो आरएफ एम्पलीफायर क्या हो गया, ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो क्या करेगा कि जिस सिग्नल को हमने रिसीव किया है उसको एक बूस्ट अप कर देगा, यानी कि एम्पलीफिकेशन कर देगा। क्योंकि जब हम चैनल थ्रू कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो उसकी जो एम्पलीट्यूड होती है वो बहुत सी कम हो जाती है।
तो उसको बूस्टअप करने के लिए हमको एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है। तो आरएफ एम्पलीफायर वही काम करता है, जो हमने रिसीवर एंटीना से जो सिग्नल हमने रिसीव की उसकी एनर्जी को बूस्टअप कर देगा, उसकी लेवल को बूस्ट कर देगा। और सिग्नल को बूस्टअप करने के बाद ये इसको भेजेगा आईएफ स्टेज में। अब आईएफ स्टेज का मतलब क्या होता है? आईएफ का मतलब हो गया इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। इस स्टेज में क्या होता है, तो जो हमारी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है उसको एम्पलीफाई किया जाता है, और एम्पलीफाई करने के बाद इसको फिल्टर किया जाता है डीमोडुलेटर में भेजने से पहले। जो हमारी एम्पलीफाइड सिग्नल है उसको भेजा जाएगा डिटेक्टर में। अब डिटेक्टर का काम क्या है? डिटेक्टर बोले तो यहाँ पे डीमोडुलेशन प्रोसेस होता है। तो ये एक डिवाइस हो गया जो क्या करेगा, जो सिग्नल हमारे आई है उसमें से हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे हमने ट्रांसमीटर में क्या देखा था कि मॉड्यूलेटर था, वहां पे क्या हो रहा था कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस हो रहा था, उसमें कैरियर सिग्नल को ऐड किया जाता था। ऐसे ही डिटेक्टर में क्या होता है, डिटेक्टर में डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है, जहां पे क्या होगा, जो कैरियर सिग्नल है उससे हमारी जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जब हम ओरिजिनल सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसकी भी एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होगी। तो उसको फर्दर हम क्या करेंगे, फिर से एम्पलीफाई करेंगे, जिसके लिए इसको हम एम्पलीफायर में भेजेंगे। और एम्पलीफायर में भेजने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी सिग्नल है, जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करेगा, और फाइनली हम अपना जो आउटपुट है वो पा सकते हैं। जो हमारी आउटपुट सिग्नल होगी वो वही सिग्नल होगी जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया था, तो वही सिग्नल हम क्या करेंगे, आउटपुट में रिसीव कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई एएम रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन, और यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।